चले जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलजी ने एक समरी जारी की है और जम्मू कश्मीर असेंबली का खसूसी इजलास जो है वो तलब अप्रैल को असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक समरी जो है वो जारी की गई है और अप्रैल में जो असेंबली इजलास है उसे तलब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली का जो खसूसी इजलास है उसे तलब करने की बात की गई है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो समरी है वो जारी कर दी गई है और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से बात करेंगे तो एक खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से बात की गई है और अप्रैल को जो ये असेंबली इजलास है उसे तलब किया जाएगा। एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो एक समरी है वो जारी कर दी गई है और अप्रैल को जो असेंबली इजलास है वो तलब किया जाएगा, यानी कि एक खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से कहा गया है और एक खसूसी इजलास अप्रैल के महीने में जो है वो तलब होगा। इसी पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक जी बताएगा कि जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक समरी जारी कर दी गई है और एक खसूसी जो असेंबली इजलास है उस हवाले से बात की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले रियासती काबीना का इजलास हुआ था पहलगाम के इंसिडेंट के बाद और उसके फौरन बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक दरख्वास्त की थी काबीना के ज़रिए से कि यकरोज़ा इजलास, एक दिन का इजलास जो है वो तलब किया जाए और वो इजलास तलब करने का मकसद ये था कि हालात वाक़ात पर तबादला ख्याल किया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे ज़राया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के अंदर, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समरी जारी किया और समन किया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का एक दिन का इजलास और ये इजलास जो है 28 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 28 अप्रैल सन 2025 को 10:30 बजे इस इजलास को असेंबली हॉल के अंदर शुरू करने इजाज़त दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो ऑर्डर जारी किया गया है मनोज कुमार पंडित जो सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया कि जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इजलास की मंजूरी दी है उसमें उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया गया कि 28 अप्रैल सन 2024 को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का खसूसी इजलास होगा और इस ऑर्डर के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि रूल 3 ऑफ बिजनेस रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू कश्मीर असेंबली, उसके तहत ही ऑनरेबल मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस सेशन के लिए, इस खसूसी सेशन के लिए शामिल हो जाए। 28 अप्रैल सन 2025 सुबह के 10:30 बजे जम्मू के अंदर इस इजलास अच्छा, इशफाक भी बताएगा कि जो खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से कहा गया है और जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और उसी बीच एक खसूसी इजलास कितना अहम रख सकता है ये? देखिए बिल्कुल ये इजलास इंतहाई अहम है क्योंकि अगर आप देखें जो पिछले कुछ दिनों से हालात बने हैं वो ये हालात खुद बयान कर रहे हैं कि इस पर पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशंस भी होनी चाहिए क्योंकि पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो हालात बने वो पूरे देश के अंदर हमारे सामने हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू हुआ, पाकिस्तान के साथ जो हालात बने, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, फाइनली अब यह डिसीजन हुआ कि कैबिनेट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक दिन का इजलास जो है वो होना चाहिए। उसी की मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया। 28 अप्रैल सन 2025 को 10:30 बजे इस इजलास को बुलाने का फैसला ले लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आपको जानकारी दे रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ जो समरी जारी की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली का खसूसी इजलास तलब किया जाएगा। 28 अप्रैल को 10:30 बजे से जो इजलास है वो तलब करने के हवाले से जानकारी दी गई है और इस बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो बनी है उसी बीच एक अहम इजलास ये माना जा रहा है।